सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। तो बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, यार आप इस वीडियो में बच्चों हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मशीन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल लाइफ सिनेरियोज एंड रियल लाइफ मशीन्स जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बच्चों चैप्टर टोटली प्रैक्टिकल है। इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी, ठीक, बट उनके जो टर्म्स हैं वो हम नहीं जानते, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें हम लोग सिंपल मशीन्स पढ़ेंगे, लाइक हम लोग जब भी यूज़ करते हैं डिगिंग के लिए या फिर कुछ नाइफ यूज़ करते हैं, वो कैसे एक्चुअली में वर्क करता है, कैसे वो ऐसे मशीन ट्रीट होता है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेट्स बिगिन दिस बच्चों। ओके, सो सबसे पहला जो है व्हाट इज अ मशीन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि मशीन है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज मशीन। हम मशीन से क्या समझते हैं बेटा, मशीन क्या है बताइए। हम लोग रियल लाइफ में क्या बोलते हैं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास वॉशिंग मशीन होता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन क्या करता है बेटा, वॉशिंग मशीन कपड़ों को वॉश करता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं वो वॉशिंग मशीन है। और कोई काम करने बताइए, ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन आपने सुना होगा। तो ड्रिल मशीन क्या करता है, ड्रिलिंग करता है। बेसिकली कोई काम करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मशीन्स का, किसी काम को करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मशीन का। ये हमारा जनरल अप्रोच है कि मशीन मतलब किसी काम को कराने के लिए, किसी काम को कराने के लिए हम लोग मशीन का यूज कर रहे हैं। लेकिन बेटा अगर मैं साइंटिफिकली टर्म्स में बात करूं तो चाहे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लें या फिर ड्रिल मशीन का एग्जांपल ले लें, दोनों में आपने एनर्जी तो उनको दी तब जाके उन्होंने वर्क किया। दोनों में आपने एनर्जी दी और तब जाके वर्क किया। वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन किस पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तब वो जाके अपना वर्क कंप्लीट किया। और सेम ड्रिल मशीन भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपने एनर्जी जो दी उस एनर्जी को यूज करके उसने आपका वर्क परफॉर्म किया। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मशीन इज ए डिवाइस, मशीन इज ए डिवाइस ऑन विच वी गिव इनपुट। क्या इनपुट देते हैं हम, इनपुट देते हैं एनर्जी। ठीक है, और वो आउटपुट में हमको क्या देता है, वो आउटपुट में हमको वर्क देता है। ठीक है, वो आउटपुट में हमको काम करके देता है। क्या ये मैं बोल सकता हूँ, इससे आप लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल। ठीक, मशीन इज व्हाट इज अ, मशीन इज अ डिवाइस व्हिच टेक इनपुट एज एनर्जी एंड डू सम वर्क। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस डेफिनेशन से आप रिलेट भी कर पाओगे कि ए मशीन इज ए टूल। मैंने बोला टूल या फिर डिवाइस that uses energy to perform a specific task। बस उसी चीज को मैंने और सिंपलीफाइड और रिलेटेड फिजिक्स के टर्म में लिख दिया है। ठीक है, a machine is a device which uses energy to perform a specific task, okay, or a function, okay, nice। and second point यहाँ पे है, it can help make work easier, faster और more efficient। देखिए मशीन का इन्वेंशन इसीलिए हुआ था बेटा ताकि हम किसी भी काम को जल्दी कर पाए और एफिशिएंटली कर पाए। ठीक है, इसीलिए हमने मशीन का यूज किया था। मशीन हमारे किसी भी काम को फास्टर करती है, इजियर करती है और एफिशिएंट करती है। ठीक है, इसीलिए तो मशीन बना था। अब देखो, अब मशीन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल मशीन होते हैं, लीवर जानते होंगे आप लोग, पुल्ली भी जानते होंगे। कॉम्प्लेक्स मशीन हम आपको पढ़ाएंगे लाइक कंप्यूटर और कार्स। ठीक है, सिंपल मशीन की बात करें तो इसमें आपका पुली आ जाएगा। पुली आपको बच्चों में अभी पढ़ाऊंगा। बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वेल्स में, कुएं में यूज करते हैं ना, कुएं में यूज करते हैं पुली जिसको खींचते हैं, वो हमारी सिंपल मशीन में आ जाएगी। अगर हम बात करें नाइफ की तो वो भी हमारा एक सिंपल मशीन में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी के लिए हम समझ गए कि मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो ऐसे इनपुट एनर्जी लेती है और उसके बदले में कोई पर्टिकुलर टास्क को करती है, इफिशिएंट करती है, फास्टर करती है और इजीली करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब जरा बुक की भी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ओके, तो बुक की डेफिनेशन थोड़ी सी खराब हो गई है, कोई बात नहीं, मैं रीड करके बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। बोल रहा है कि अ मशीन इज ए डिवाइस बाय विच
we can either overcome a large resistive force, large resistive force लिखा है बेटा यहाँ पे, जिसको कि लोड बताया है, ठीक है। बेसिकली इसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है लोड, ठीक है। A machine is a device by which we can either overcome a load at some point by applying a small force at a convenient point and in a desired direction, or by which we can obtain a gain in speed। देखो मैं बता दूं क्या बोल रहा है। ये डेफिनेशन बोल रहा है बेटा कि मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम किसी भी लोड को ओवरकम कर सकते हैं, किसी भी लोड को ओवरकम कर सकते हैं। कैसे ओवरकम कर सकते हैं? by applying effort, by applying effort at some point, किसी पॉइंट पे एफर्ट लगा के हम उस लोड को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे बात करें तो इस पॉइंट पे हम लोग नीचे की तरफ एफर्ट लगा रहे थे, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ हम लोग एफर्ट लगा रहे थे, जिसकी वजह से ये वाला लोड ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। यही ये डेफिनेशन बोल रहा है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट टू दिस स्लाइड व्हिच इज टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू मशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने रियल लाइफ में किया ही होगा, सबने देखा होगा, बट सिर्फ उसके टर्म्स को नहीं जानते। रियल लाइफ में ये सारी चीजें बेटा आप लोगों ने देखी होंगी, बट उसके टर्म्स को नहीं जानते। चलिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है लोड, ठीक है। लोड का मतलब क्या होता है बेटा? अगर हम बात करें, लोड कुछ नहीं है, एक अपोजिंग फोर्स है विच ओवरकम बाय मशीन। मतलब अगर हम इस एग्जांपल पे आए तो यहाँ पे देखिए, इस बॉक्स के द्वारा जो नीचे की तरफ, इस बॉक्स के द्वारा, रुक जाइए मैं लोड को ग्रीन से डिनोट कर दे रहा हूं। इस बॉक्स के द्वारा नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है बेटा, उसी को हम लोग लोड कहते हैं, ठीक है। ओके, और इसी नीचे वाले फोर्स को हम इस मशीन से ओवरकम कर रहे हैं, या फिर बोले तो अपोज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, लोड समझ में आ गया। अब हम समझते हैं एफर्ट, ठीक है। अब हम समझते क्या है एफर्ट। एफर्ट भी क्या है? एक फोर्स है अप्लाई ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड। मतलब वापस इसमें आते हैं और जरा समझते हैं कि ये जो नीचे की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला जो हम फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ताकि मशीन पे ये जो फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, ताकि मेरा ये जो लोड है इसको हम अपोज कर सकें, इसी को बोलेंगे क्या बेटा? एफर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफर्ट। ये वाला फोर्स हो जाएगा मेरा एफर्ट, एफर्ट, और ये वाला फोर्स मेरा हो जाएगा लोड, ठीक है। सिंपल है, आसान सी चीजें हैं, ये सारी चीजें तो कॉमन है, जनरल टर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ, ठीक है। अब देखो, हर मशीन के एक मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज जैसे इसका वर्ड है, इससे कुछ रिलेट नहीं करता ये मैकेनिकल एडवांटेज। ये मत समझिएगा कि इस मशीन का क्या एडवांटेज, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज एक रेशियो है। क्या है बेटा? मैकेनिकल एडवांटेज एक रेशियो है लोड अपॉन एफर्ट्स का, ठीक है। लोड अपॉन एफर्ट्स का। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि चाहे बात करें लोड की, चाहे बात करें एफर्ट की, ये दोनों ही तो फोर्स हैं, दोनों ही तो फोर्स हैं। ये वाला फोर्स हम लोग लगाते हैं, ये वाला फोर्स ह्यूमन लगाता है मशीन पे, ह्यूमन ऑन मशीन, ठीक है। और जो लोड है ये मशीन अपोज करती है, मशीन अपोज करती है। अब जरा ऐसे समझना, मैं बताता हूँ एक बहुत ही आसान से एग्जांपल से ये सारी चीजें। देखिए क्या है यहाँ पे, इस वाले एग्जांपल से समझते हैं। कहाँ गया? आ जाओ। देखो अब इस वाले एग्जांपल समझते हैं। ये जो लड़की है, इसको ये लोड है ना, ये पत्थर नीचे की तरफ लोड लगा रहा होगा। लोड मतलब क्या? एक फोर्स लगा रहा होगा। इस पत्थर का नीचे की तरफ एक लोड होगा, बेसिकली फोर्स। तो इस लड़की ने नीचे की तरफ ये वाला इसने क्या लगाया? एफर्ट लगाया। एफर्ट हमने टर्म दिया है, ये एक्चुअली में है तो फोर्स ही, ठीक है तो फोर्स ही। तो इस लड़की ने नीचे की तरफ एफर्ट लगाया, लोड हमारा नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से मशीन इस लोड को अपोज कर रहा है। मशीन इस लोड को ऊपर की तरफ
अपोज कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इस मशीन का अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालें, इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज निकालें, जिसको कि हम एम ए से डिनोट करते हैं, तो ये बेसिकली बेटा हमारा होता है लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। अब ध्यान से जरा सुनना, क्योंकि इस मैकेनिकल एडवांटेजेस की तीन वैल्यू आती है। इस मैकेनिकल एडवांटेजेस की तीन वैल्यू आती है। एक होता है लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, ये हो गया इक्वल टू 1, और ये हो गया लेस देन 1। ठीक है, ओके, लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। देखो अब जरा ध्यान से समझिएगा किस केस में क्या मतलब है। जब भी किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब कि एफर्ट ज्यादा और लोड कम, लोड कम एफर्ट ज्यादा। ठीक है, जब भी किसी मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज उसका लेस देन 1 होता है, इसका मतलब है कि उसका लोड ज्यादा है, लोड कम है, एफर्ट ज्यादा है। तो इस केस में मशीन जो बेसिकली क्या करती है, मशीन बेसिकली हमारा फोर्स को मल्टीप्लाई करती है। क्या करती है? फोर्स को मल्टीप्लाई करती है, फोर्स को मल्टीप्लाई करती है। ठीक, जैसे अगर हमने यहां से 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, हमारा एफर्ट ज्यादा है और लोड कम है, तो अगर हमने यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मशीन उसको मल्टीप्लाई करके 10 न्यूटन का फोर्स कर देगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज करते हैं। अगर हमारा लोड बराबर हो गया एफर्ट के, अगर हमारा लोड बराबर हो गया एफर्ट के और मैकेनिकल एडवांटेज हमारा है 1, इसका मतलब है बेटा कि जितना आपने फोर्स लगाया, एफर्ट लगाया, उतना ही लोड है। ठीक है, इक्वल है। मतलब जैसे मान लीजिए सीसॉ, देखा सीसॉ बेस्ट एग्जांपल इसका। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, और अगर आपको इस वाले को ऊपर ले जाना है तो एग्जैक्ट इतना ही फोर्स इधर से लगाओगे, तो आपका जितना एफर्ट होगा उतना यहाँ का लोड होगा। ठीक, तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है और यहाँ पे बेसिकली डायरेक्शन चेंज होता है मशीन के द्वारा, डायरेक्शन चेंज होता है मशीन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा था, फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इस केस में जब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है, जब मैकेनिकल एडवांटेज लेस, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज मैं लिख देता हूँ, जब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 का यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, जब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है बेटा, इसका मतलब ये है, देखो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम कब आएगी? जब आपका मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लेस देन 1 तभी आएगी जब आपका लोड कम होगा और एफर्ट ज्यादा होगा। सॉरी, मुझे लग रहा है शायद हमने ये वाला केस पहले डिस्कस कर लिया है। सॉरी बच्चों, इस केस ये वाला जो केस फर्स्ट वाला पढ़ाया था मैंने, ये फर्स्ट वाला वो एक्चुअली में इसका नहीं इसका है। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे पीछे लिखने की वजह से हो गया है। मैं फिर इस वाले में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन, देखो लिख देता हूं, जब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 तब फोर्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो, जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो तो यहां पे फोर्स मल्टीप्लाई होगा, फोर्स मल्टीप्लाई होगा। और जब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगा, स्पीड गेन होगा। ठीक है, आई नो यहाँ पे थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्ट हो गया था, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। जब भी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब एफर्ट के द्वारा स्पीड बढ़ाई जाएगी, मशीन के थ्रू स्पीड बढ़ाई जाएगी। अभी एग्जांपल दूंगा। और जब ये बराबर होगा 1 के, जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर होगा तो सिर्फ और सिर्फ मशीन के थ्रू डायरेक्शन चेंज किया जाएगा। ठीक, जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा तो फोर्स मल्टीप्लाई किया जाएगा मशीन के थ्रू। ठीक, बस
इतना समझ जाओ, दैट्स इट। ओके, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो अब वापस से आते हैं अंडरस्टैंड द रियल एग्जांपल्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड। ओके, मेरा माइक नीचे आ गया, कोई बात नहीं। चलिए इसको रिलेज कर देता हूं थोड़ा सा बेटा मैं, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको एग्जाम में इसी से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ठीक है, मिट जाओ भाई जल्दी से, आगे भी पढ़ाना है। चलो अब वापस यहाँ पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मशीन अभी पढ़ा जाएगा, हमने पढ़ लिया ये सारे टर्म्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब इस पे आते हैं। एक और टर्म है जो कि है वेलोसिटी रेशियो। एक टर्म और है हमारे पास जिसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी रेशियो क्या है? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट मतलब जिस स्पीड से आप एफर्ट लगा रहे हो, जिस वेलोसिटी से आप एफर्ट लगा रहे हो अपॉन जिस स्पीड से लोड मूव कर रहा है, अपॉन जिस स्पीड से लोड मूव कर रहा है, इसका जो रेशियो होता है इसी को बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अगर हम ऐसे कंसीडर करें कि हमारा जो टाइम है दोनों, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम। सपोज दोनों जगह सेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जस्ट रेसिप्रोकल इसका उसको ऊपर ले जाता हूं तो ये वाला जो टाइम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कट हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे कट हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा कि वेलोसिटी रेशियो बराबर हो रहा है dE अपॉन dl के। ठीक है, dE अपॉन dl के। ओके, अब यहाँ पे dE क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्या होता है? कोई बात नहीं, हम बताएंगे। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, चलो अब इस फिगर से समझते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। देखिए बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, हमने यहाँ से ए पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, ए पॉइंट पे पहले स्टिक थी और ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे था, नीचे वाले पे। ठीक, जो ट्रांसपेरेंट से दिख रहा है आपको। जब ए पॉइंट पे हमने एफर्ट लगाया बेटा, तो ए पॉइंट से यहाँ पे सी पॉइंट तक हमारी स्टिक आ गई, तो हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया एफर्ट लगाने पे? हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया एफर्ट लगाने पे? उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, जो कि यहाँ पे x से डिनोट किया जा रहा है। ठीक, और हमारे एफर्ट लगाने पे हमारा लोड कितना मूवमेंट किया, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, इन्हीं का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड। टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू मशीन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट और एफिशिएंसी। देखिए वर्क आउटपुट बहुत एकदम सिंपल सी चीज है। देखिए वर्क डन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए वर्क आउटपुट समझना बहुत आसान है। ठीक है, देखो वर्क आउटपुट या वर्क इनपुट से पहले वर्क आउटपुट समझते हैं। वर्क आउटपुट बेसिकली वर्क आउटपुट और कुछ नहीं है बेटा, वर्क डन है जो कि मशीन करती है। वर्क डन है जो कि मशीन करती है लोड पे। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, अगर आपको याद होगा ये लोड एक्चुअली में है क्या? एक फोर्स ही तो है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ये हमारा क्या है? वर्क डन है। क्या है बेटा? वर्क डन है। किसके द्वारा? वर्क डन बाय मशीन। वर्क डन बाय मशीन ऑन लोड। ठीक है, वर्क डन बाय मशीन ऑन लोड को ही हम बोलते हैं वर्क आउटपुट। अब समझ लेते हैं वर्क इनपुट। अब समझते हैं वर्क इनपुट। देखो वर्क इनपुट कैसे करा सकते हैं? वर्क आउटपुट अगर आपको समझ में आ गया तो वर्क इनपुट भी समझ में आएगा।
वर्क इनपुट होता है एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अब आपको याद होगा ये एफर्ट है क्या, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अभी मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक। तो ये बेसिकली ये वो वर्क डन है जो कि हम कर रहे हैं मशीन पे ताकि वो लोड को ओवरकम कर सके, ठीक है। आई होप वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो देखिए हर मशीन की एफिशिएंसी जरूर होती है, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज होती है वैसे ही उसकी एफिशिएंसी भी होती है, जो कि बताती है कि कितना एनर्जी आपने पास करने पे कितना एनर्जी का वर्क उसने किया, ठीक है। एफिशिएंसी ये बताती है कि कितना पास आपने किया और उसने कितना रिजल्ट दिया, ठीक है, ये हमें एफिशिएंसी बताती है, ठीक। अब क्या पास किया, आपने कितना वर्क डन किया, और उसके बेसिस पे मशीन ने कितना वर्क किया, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। चलिए लिख लेते हैं। अच्छा बाय द वे यहाँ पे लिखा भी है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिखूं, आ जाओ कहाँ कलर चले गए तुम, चलो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एफिशिएंसी को ऐसे डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, आइडियल मशीन। आइडियल मशीन एक ऐसी मशीन होती है बेटा जिसका वर्क आउटपुट वर्क इनपुट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आपने मान लीजिए अगर आपने 5 जूल एनर्जी लगाई है उस मशीन को चलाने में, तो वो एनर्जी भी आपका 5 जूल ऑफ वर्क जितना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। उस टाइप की मशीन को बोलते हैं आइडियल मशीन। आइडियल मशीन की एफिशिएंसी जो होती है वो 1 होती है, ठीक है, मतलब कि जो वर्क आउटपुट है वो वर्क इनपुट के बराबर होगा, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा, रीजन है फ्रिक्शन। क्या है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है बेटा, जो मशीन के पार्ट्स होती है ना वो आपस में रब करती है ना, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आप जितना भी वर्क एनर्जी को मशीन को प्रोवाइड करते हो, कभी भी उतना वर्क एनर्जी मशीन कंप्लीटली कर नहीं पाती, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% ही सिर्फ वो वर्क कर पाती है, ठीक। आपने 100% मान लीजिए दिया, ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ 80% ही वो वर्क कर पाएगी, 20% उसका फ्रिक्शन या फिर अदर इंटरनल एनर्जी कंजम्पशन में चला जाता है, ठीक है। चलो हमने ये तीनों पॉइंट समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मशीन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या कहता है, कैसे मशीन वर्क करती है, कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे पहला एफर्ट पॉइंट, लोड पॉइंट, इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी। The energy we put into machine at the effort point is called as input, effort, work output। चलो जरा इसको देखते हैं। चलो देखो इस पॉइंट समझो। देखो सबसे पहला एफर्ट पॉइंट। एफर्ट पॉइंट कुछ नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल चीज है। एफर्ट पॉइंट वो जगह है जहां से हम एफर्ट को लगाते हैं। जैसे ये जो लड़की है इस पॉइंट से एफर्ट लगा रही है, तो मैं बोल सकता हूं ये है मेरा एफर्ट पॉइंट, ठीक है, एफर्ट पॉइंट। अब यहां पे इस लोड को यहां से पॉइंट वो लोड पॉइंट मिल रहा है फोर्स, तो ये हम बोलेंगे लोड पॉइंट, ठीक। जहां से एफर्ट लगा रहे हैं उसको एफर्ट पॉइंट, और लोड को जहां से फोर्स मिल रहा है ओवरकम करने के लिए मशीन के द्वारा, उसको बोलेंगे लोड पॉइंट, ठीक है। और क्या, और कौन सी चीज है बेटा, उसके बाद है मेरा इनपुट एनर्जी एंड आउटपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या होता है बेटा, द एनर्जी वी पुट इनटू द मशीन एट द एफर्ट पॉइंट इज नोन एज इनपुट एनर्जी। मतलब कि जो एनर्जी हम मशीन में लगाते हैं उसको बोलते हैं इनपुट एनर्जी, जो एनर्जी मशीन लोड पे लगाती है उसको बोलते हैं आउटपुट एनर्जी। देखो
The energy we put into machine at the effort point is known as input energy, and the output energy, the energy we get from the machine at the load point, is called output energy. Very easy. Now understand with real example. ये हो गया मेरा relation between mechanical advantage, efficiency and velocity ratio. चलिए इसको भी देख लेते हैं. देखो efficiency का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, मेरा W तो बहुत क्रेजी हो गया. एफिशिएंसी का मैंने अभी फॉर्मूला बेटा बताया आपको, होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट. अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा मेरा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट. यही हो सकता है ना. अब जरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा. अभी कुछ स्लाइड पहले मैंने बताया, अगर इसको मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूं, L अपॉन EF इंटू DL अपॉन DE, ये भी लिख सकता हूं. और थोड़ा ध्यान देना बच्चों कि इस वाले पार्ट को जस्ट हमने अभी पढ़ाया था, इसको क्या बोलते थे, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते थे. और इसको हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज. और ये वाला जरा पार्ट देखो, इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं, 1/VR वेलोसिटी रेशियो लिख सकता हूं ना. तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं. लेट मी टेक व्हाइट, बहुत सारे कलर हो गए. तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और ये सब किसके बराबर है, एफिशिएंसी के. तो मैं लिख सकता हूं एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. ठीक है, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू VR. ठीक है, ये हमारा रिलेशन है, इससे क्वेश्चन बनेंगे. ठीक है, तो ये था बेटा बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन टू मशीन. आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा. ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को जरूर इस वीडियो को शेयर करें. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.